प्रथाओं और परंपराओं को साथ लेके चलना और कुप्रथाओं और गलत बात को गलत कहने का अगर आप में साहस है तो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि लोग आपसे कभी खुश नहीं होते। आप चाह के भी 4 लोगों को खुश नहीं कर सकते। किसी एक को खुश करोगे तो कोई एक तो ज़रूर नाराज़ हो जाएगा। आज मुझे अपने गांव में पूरे 10 साल होने को हैं और इन 10 साल में बहुत कुछ बदला। पहली चीज़ जो बदली वो थी घूंघट। मुझे बेसिकली परंपराओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा और हमारे घर पे हमारे एक पड़ोसी ने आके कहा कि लड़कियों को सिर्फ स्कूटी चलानी चाहिए, गाड़ी चलाना औरतों को शोभा नहीं देता, और अगर आप गाड़ी चलाओ तो कम से कम घूंघट डाल के चलाओ। अब ये बात कितनी बेतुकी है इसका अंदाज़ा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं। हम लड़कियों के लिए कुछ भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम ठान लें कि हम अपने लिए सब कुछ आसान करेंगी तो सब कुछ धीरे धीरे आसान हो जाने लगता है। एक ऐसी ही कोशिश मैंने अपने लिए की और मैंने इस चीज़ का विरोध किया। इस विरोध में मैं कभी अकेली पड़ी तो कभी मुझे कुछ महिलाओं का साथ भी मिला, पर यकीन मानिए मैंने अपने लिए ज़िंदगी के तौर तरीके बहुत आसान कर लिए। मुझे भी इस दुनिया को बिल्कुल खुली आंखों से देखने का हक है, ये मैं खुद भी मानती हूँ और औरों के लिए भी मैं इस चीज़ को चाहती हूँ। इसकी शुरुआत भले ही मैंने की है और मेरे लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और इस विरोध के दौर में मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी, जैसे खेत में किस तरह से घास को काटा जाता है, क्योंकि मैं शहर से बिलोंग करती हूँ और मुझे नहीं पता कि खेती बाड़ी का काम कैसे किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीखा। इसीलिए मैं कहती हूँ अच्छी चीज़ों को अपना लो, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाओ, लेकिन जो कुरीतियाँ हैं और जो समाज आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे उन चीज़ों का खुल के विरोध करो। हो सकता है आप इन चीज़ों में अकेले रह जाओ, हो सकता नहीं है आप रहो ही, लेकिन अगर आप मेहनती हो और आप सच्चे हो तो ईश्वर खुद आपके साथ में आके खड़ा होता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जिसके साथ ईश्वर खड़ा है ना, उसे पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं। महाभारत में सिर्फ एक कृष्ण थे जो कि पांडवों के साइड थे, बाकी तो सारी सेना सब कुछ कौरवों के साइड था, लेकिन कृष्ण आपके पक्ष में थे। तो बस ईश्वर को अपने पक्ष में रखिए, ईश्वर पे विश्वास कीजिए, वो वहाँ पे भी आपको जिता देगा जहाँ पे आपकी हार पहले से निश्चित थी। ये जीवन आपका है, आप बहुत कम समय के लिए इस धरती पे आए हैं, तो अच्छा काम कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और अच्छे से अपना जीवन जी के जाइए। किसी से घृणा मत कीजिए, किसी से नफरत मत कीजिए, बस प्रेम फैलाइए और बस प्रेम से जिए।